एमए उत्तरार्ध के प्रिय बच्चों, हम पिछले दिनों से लघु सिद्धांत कौमुदी के कृदंत प्रकरण में से पूर्व कृदंत को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने अन्येभ्योपदृश्यन्ते सूत्र तक होने वाले शब्दों की सिद्धियां और उन सूत्रों का अर्थ आपको समझाया था। अन्येभ्योपदृश्यन्ते सूत्र के तीसरे प्रत्यय जो वनिप है, उसके उदाहरण को हम देने वाले थे, लेकिन किसी कारण से वहां दे नहीं पाए। वह उदाहरण था विजावा, अर्थात विजायते इति विजावा। यहाँ वी उपसर्ग है और उसके उपद रहते जन धातु को, जो कि जनि प्रादुर्भावे अर्थ में प्रयुक्त होती है, दिवादिगण की है, आत्मनेपदी है। अन्येभ्योपदृश्यन्ते सूत्र के द्वारा वनिप प्रत्यय की प्राप्ति हो जाती है। वनिप के पकार, ईकार और का लोप होने पर केवल वन शेष रहता है। तो स्थिति बन गई वी जन वनिप। फिर दूसरी स्थिति बनी अनुबंधों का लोप करने के बाद वी जन वन। जो ही ये स्थिति बनती है, फिर अगला सूत्र प्रवृत्त होता है विड वनो रनुनासिक स्यात्। एक बार और सुन लें इस सूत्र को, विड वनो रनुनासिक स्यात्, अर्थात अनुनासिकस्य आत् स्यात्। विजायते इति विजावा, औण्रे अपनयने अवावा, विच रुष ऋष हिंसायाम, रोट रेट सुगण। अर्थात विट या वन प्रत्यय परे हो तो अनुनासिक वर्ण को आकार आदेश होता है। अंगभूत जो अनुनासिक होता है उसको ही विट या वन प्रत्यय परे होने पर आ आदेश हो जाएगा। जैसे अभी हमने जो रूप सिद्ध करने की प्रक्रिया अपनाई, उसमें वी जन वन ये स्थिति है। तो यहाँ वनिप प्रत्यय का वन शेष रहा है, तो वन परे होने के कारण से और जन धातु के अंत में अनुनासिक होने के कारण से, क्योंकि नकार है वह अनुनासिक है, तो उस अनुनासिक को विड वनो रनुनासिक स्यात् सूत्र के द्वारा आ आदेश हो गया। यानी वी जन वनिप, फिर बना वी जन वन। अब बन गया आ आदेश होने पर वी जय आ वन, वी जय आ वन। तो अब यहाँ पर जा के अंदर आ को मिला देंगे, अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ करके, और विजावन यह शब्द बन जाएगा, विजावन। अब इसको कृत तद्धित समासास सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त हो जाएगी, सु प्रत्यय की प्राप्ति हो जाएगी एक वचन में प्रथमा के। तो विजावन सु में ऊ की संज्ञा के लोप हो जाएगा। तो विजावंस। अब न से परे स, यानी हल से परे सकार सु, उसकी हल यहाँ पे दीर्घात सुदृश्य प्रकृतम हल सूत्र के द्वारा लोप हो जाएगा उसका। तो विजावन ये स्थिति बची। विजावन जो है उसके नकार का यहाँ पर न लोप है, प्रातिपदिकांत से सूत्र के द्वारा लोप हो जाएगा, केवल विजावा इस प्रकार से बचेगा। तो यह है यहाँ पर रूप बना है वह विड वनो रनुनासिक स्यात् सूत्र के द्वारा वी उपसर्ग पूर्वक जन धातु के नकार को आ आदेश होने पर, क्योंकि उससे परे वन प्रत्यय है, ऐसा रूप बना है विजावा। इसी प्रकार से इसके दो उदाहरण और दिए हैं। एक अवावा और दिया है। अवावा का मतलब है ओनति अपनयति हरति वा इति अवावा, अर्थात चुराने वाला, हरने वाला, अपहरण करने वाला या दूर ले जाने वाला। तो यहाँ ओण धातु है, ओणरी अपनयने, यह परस्मैपदी धातु है, वादिगण की धातु है, सेठ है। तो कर्ता के अर्थ में यहाँ पर भी अन्येभ्योपदृश्यन्ते सूत्र के द्वारा वनिप प्रत्यय की प्राप्ति हो गई है, अर्थात ओण वनिप ये स्थिति हो गई।
अन्य भ्योपि दृश्यन्ते सूत्र के द्वारा वनिप प्रत्यय होने पर औण वनिप। अब वनिप में पकार और ई की संज्ञाओं के लोप हो गया, वन शेष रहा, तो औण वन ये स्थिति बनी। अब आर्ध धातुकम शेषा सूत्र के द्वारा आर्ध धातुक संज्ञा होने के कारण से इट का आगम प्राप्त होता है आर्ध धातुक शेड भलादि सूत्र के द्वारा, लेकिन नेड वशीकृति सूत्र के द्वारा उसका निषेध हो जाता है। फिर प्रस्तुत सूत्र यानी विड वनोनुनासिक स्या सूत्र के द्वारा अनुनासिक जो णकार है यानी ओण वन ये स्थिति है, तो उस णकार को भी आ आदेश हो जाएगा, यानी ओ आ वन ये स्थिति बन जाएगी। ओ आ वन जो ये स्थिति बनती है, यहाँ पर ओ से परे आ स्वर है, तो इसको एचो यवा यावा सूत्र के द्वारा अब आदेश हो जाएगा, यानी ओ को अब आदेश। तो अब आ वन, अब के वह में आ को मिला दिया अवा वन, अब सबको मिला दिया तो अवावन। अब इसको प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त होगी कृत तद्धित समासा सूत्र के द्वारा, सु की प्राप्ति होगी, सु के ऊ की संज्ञाओं के लोप हो गया, अवावन स इस प्रकार की स्थिति होगी। स का भी हल्ंग्या दीर्घा सदस्य प्रकृतम हल सूत्र के द्वारा लोप हो गया, तो अवावन अवावन ये स्थिति प्राप्त हुई। अब राजन शब्द की तरह यहाँ पर भी उपधा को दीर्घ आदेश हो करके अवावान, फिर न का लोप हो जाएगा, नलोप है प्रातिपदिकांत से सूत्र के द्वारा, तो अवावा इस प्रकार से रूप बन जाएगा। इसी प्रकार से रुष और रिस दो धातुएं हिंसा के अर्थ वाली, उनसे भी रोट और रेट ये दो रूप बनेंगे। रोट का मतलब है रोशति हिनस्ति, रेट का मतलब यही है, रोशति हिनस्ति इति रोट या रेशति हिनस्ति इति रेट, यानी हिंसा करने वाला। यहाँ रुष और रिस धातु है, इन धातुओं से परे कर्ता के अर्थ में अन्य भ्योपि दृश्यन्ते सूत्र के द्वारा विच प्रत्यय की प्राप्ति हो गई। विच प्रत्यय की प्राप्ति होने पर रुष विच रिस विच इस प्रकार की स्थिति बन गई। तो यहाँ पर अंतिम जो हल है उसकी संज्ञाओं के लोप हो गया, जो ई है उसकी भी संज्ञाओं के लोप हो गया। अब खाली एकमात्र वकार बचा, यानी रोस रुस व और रिस व। यहाँ पर भी अप्रिक्त एकाल प्रत्यय सूत्र के द्वारा अप्रिक्त संज्ञा होने के कारण से वकार को फिर वे अप्रिक्त से सूत्र के द्वारा हम लुप्त कर देंगे, उसका लोप कर देंगे, तो सर्वापारी लोप हो जाता है। तो दोनों का बचा रुस और रिस ये स्थिति बची। अब पुनः प्रत्यय लक्षण द्वारा उस लुप्त विच आर्धातुक संज्ञक प्रत्यय को परे मानते हुए और पुगंत लघुपद सूत्र के द्वारा दोनों रूपों में लघुपद गुण करने पर रूप बन जाएगा। रुस के स्थान पर तो बन जाएगा रोष, यानी ऊ को ओ हो गया, और रिस के स्थान पर ई जो है उसको ए आदेश गुण होने पर ए बनता है, तो रेश बन जाएगा। तो रोष और रेश ये दो कृदंत शब्द प्रातिपदिक बनते हैं। अब इनको प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त हो गई, कृत तद्धित समासा सूत्र के द्वारा सु की प्राप्ति हो गई, सु का जो ऊ है उसका लोप हो गया, स का भी लोप हो गया। हाँ, तो फिर बचा रोष और रेश। ऐसी स्थिति होने पर यहाँ पर अब यहाँ पर जो अंत में जो क्या नाम रोष का शकार है, रिस का जो शकार है, इन दोनों को जस्त्व कर दिया और चर्त्व कर दिया। जस्त्व और चर्त्व करने पर यहाँ पर क्षय के स्थान पर रोट और जो या रेट इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी, यानी रोड और रेड इस प्रकार से बन जाएगा। और विकल्प से इसको चर्त्व कर देंगे हम वावसानी सूत्र के द्वारा, तो चर्त्व करने पर यहाँ पर इसको टै बन जाएगा, रोट और रेट, यानी रोट और रोड, रेट और रेड इस प्रकार से दो दो रूप बनेंगे, एक तो जस्त्व करने पर, दूसरा चर्त्व करने पर। इस प्रकार प्रिय बच्चों, आज हमने आपको यह सूत्र समझाया जिसके द्वारा जो अनुनासिक होता है विट या वन प्रत्यय के परे होने पर अंग भूत जो अनुनासिक उसका
आ आदेश करने वाले सूत्र को हमने आपको समझाया और उसके जो उदाहरण है उनको भी हमने समझाया। इसी प्रकार एक उदाहरण और है इसमें, सुगण, सुष्ठु गणयति इति सुगण, सुगण यानी अच्छा गिनने वाला, संगणक जिसको हम कह सकते हैं आधुनिक भाषा में। यहाँ सु उपसर्ग है, इसके उपपद होने के कारण से गणि धातु को, जो कि चुरादि गण की है, और ऋण्यंत धातु उसको अन्यभ्यो विदृश्यन्ते सूत्र के द्वारा आपके विंच प्रत्यय की प्राप्ति हो गई। तो स्थिति बन गई सु गणि और विंच। अब विंच में उसका सर्वापारी लोप हो जाएगा, तो स्थिति बन गई सु गणि। अब यहाँ नैनिटी के द्वारा गणि का जो ई है उसका भी लोप हो जाएगा, सुगण। इस प्रकार की स्थिति बन गई। अब उपपद समास के द्वारा, उपपद मध्यम सूत्र के द्वारा उपपद समास की प्राप्ति, प्रातिपदिक संज्ञा सु का लोप, तो स्थिति बन गई आपके सुगण। ये स्थिति बन गई सुगण। अब सु की प्राप्ति, सु का ऊ जो है उसकी संज्ञाओं के लोप हुआ, सुगणस, स का लोप हुआ, सुगण। ये स्थिति होने पर यहाँ पर फिर प्रथमा के एक वचन के अंदर सुगण रूप बनता है, अर्थात सुष्ठु गणयति इति सुगण। सुगण, सुगुणा और सुगुणा, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। तो ये विट बनोर अनुनासिक स्यात् सूत्र के अधिकार में आने वाले कुछ सूत्र थे जिनको आपको हमने समझाया। इसी प्रकार से एक सूत्र और है क्विप च। इससे पहले था विट बनोर अनुनासिक स्यात्, जिसके उदाहरण आपको हमने समझाए थे। अब जो सूत्र आया आपके सामने वह है क्विप च। अयमपि दृश्यते उखासत पर्णध्वत वाह भ्रट, अर्थात धातु से परे क्विप प्रत्यय भी देखा जाता है। मतलब यह है कि धातु से परे क्विप प्रत्यय भी देखा जाता है। यहाँ दृश्यते के ग्रहण के कारण से पूर्ववत शिष्ट प्रयोगों के अनुसार सुबंत या उपसर्ग उपपद रहते या बिना उपपद के किसी भी धातु से क्विप प्रत्यय की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात सभी धातुओं से क्विप प्रत्यय की प्राप्ति होती रहेगी और यह क्विप प्रत्यय कर्ता के अर्थ में ही प्राप्त होगा। अब क्विप में भी क्या है, पकार, इकार, इन सब का लोप हो जाएगा, ककार आदि सब का। वीर अप्रयुक्त सूत्र के द्वारा अंतिम जो अप्रयुक्त संज्ञक वकार होता है उसका भी लोप हो जाता है, सर्वापारी लोप हो जाता है क्विप प्रत्यय का। उदाहरण के लिए उखाश्रत ये शब्द है, तो उखाया स्रंसते इति उखाश्रत, अर्थात बटलोई या उखा नामक जो यज्ञ का पात्र है उससे गिरने वाला जो होता है उसको उखाश्रत कहा जाता है। तो यहाँ भी उखा ngसी स्रंस यानी उखास ngसी इसके उपद रहते स्रंस धातु को यहाँ पर क्विप प्रत्यय क्विप च सूत्र के द्वारा प्राप्त हो गया, यानी उखा ngसी स्रंस क्विप, ये स्थिति बन गई। अब हमने अनुबंधों का लोप किया तो क्विप का सर्वापारी लोप हो गया, तो स्थिति बची उखा ngसी स्रंस। अब कित्व के कारण से यहाँ पर अनिदिताम हल उपदाया किंकिति च सूत्र से उपदा के नकार का लोप हो गया, यानी स्रंस का जो अनुनासिक है उसका भी लोप हो गया, स्रस बच गया, यानी उखा ngसी स्रस, ये स्थिति बन गई। अब इसको उपद मतिंग सूत्र के द्वारा समास की प्राप्ति हो गई। कृत तद्धित समासा से सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सु का लोप हो गया, यानी ngसी का लोप हो गया, तो उखा स्रस। अब दोनों को मिला दिया तो उखा स्रस, ये स्थिति बनी। अब इसको प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त है, सु की प्राप्ति हो गई, उखा स्रस सु, सु में जो ऊ है उसकी संज्ञाओं के लोप हो गया, स बचा, उखा स्रस सस, इस प्रकार से स्थिति बन गई। अब स से परे स सु का है बचा हुआ, हल के परे हल है, इसलिए यहाँ पर हल या दीर्घात सुदृश्य प्रकृतम हल सूत्र के द्वारा सु का जो स उसका लोप हो जाएगा, उखा स्रस, ये स्थिति बन जाएगी। अब यहाँ पर वसु स्रंसु ध्वंस स्वर्णोद्वाम दह, इस सूत्र के द्वारा अंतिम जो सकार है उसको दकार आदेश हो गया, उखाश्रद, इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी, उखाश्रद। अब इसको विकल्प से वावसाने सूत्र के द्वारा जब हम चर्त्व कर देंगे तो उखाश्रत बन जाएगा, उखाश्रत। तो ये दो रूप सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार से पर्णध्वत शब्द बनता है बच्चों, पर्णात ध्वंसते इति पर्णध्वत, यानी पत्ते से गिरने वाला।
वही प्रक्रिया यहाँ रहेगी। अंतिम जो उदाहरण दिया इन्होंने वह है वाह भ्रट वाहात भ्रंशतेति अथवा वाहात भ्रश्यतेति। वाह भ्रट अर्थात वाहन से गिरने वाला, घोड़े से गिरने वाला या गधे से गिरने वाला या ऊंट से गिरने वाला, किसी भी वाहन से गिरने वाला आधुनिक जो वाहन है, बस यान आदि जो भी हैं, उनसे गिरने वाला भी वाह भ्रट ही कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये क्विप सूत्र के द्वारा क्विप प्रत्यय को प्राप्त 3 शब्द भी यहाँ पर आपको हमने समझाए, उखाश्रत, पर्णध्वत और वाह भ्रट। यहाँ क्विप प्रत्यय की प्राप्ति हुई और क्विप का सर्वापहारी लोप हो गया सब जगह पर। सर्वापहारी लोप का मतलब क्या है? क्विप का जो पकार है उसकी हलंत्यम सूत्र से चिंग गया और तस्य लोप से लोप हो गया। और वी में जो ई है उसकी उपदेश से अजनुनासिक सूत्र से चिंग गया और तस्य लोप से उसका भी लोप हो गया। जो प्रारंभ में ककार है उसकी लशक को तद्धित सूत्र से चिंग गया और तस्य लोप से उसका भी लोप हो गया। फिर आधा वह बचा, उसकी भी अपृक्त एकाल प्रत्यय सूत्र के द्वारा अपृक्त संज्ञा होने के कारण से अपृक्त रेकाल प्रत्यय सूत्र के द्वारा उसका लोप, वेर अपृक्त से सूत्र के उसका भी लोप हो जाता है। तो सर्वापहारी लोप हो गया, ये कुछ भी शेष नहीं रहा। इस प्रकार से क्विप सूत्र के द्वारा आपको उखाश्रत, पर्णध्वत, वाह भ्रट ये 3 रूप बनाए। और यहाँ पर जो खास बात ये थी, तीनों के अंदर जो स्रंस, ध्वंस और भ्रंश, यहाँ पर जो अनुनासिक था उसका लोप भी होता गया है, यह भी आपको हमने बीच में बता दिया है। तो तीनों रूप वास्तव में एक ही प्रकार से सिद्ध होते हैं। फिर बच्चों, आज के इस प्रकरण को हम यहीं संपन्न करते हैं। आगे के सूत्रों को लेकर के हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।